अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूँ। बच्चा तो मैं भी अब्बू के लिए देख रहा हूँ। लेट शादी होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब औलाद पर रोब डालने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको डॉक्टर ने वैसे ही ऊंचा बोलने से मना किया होता है। पप्पू 10 साल से अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि मुझे औलाद दे। एक दिन फरिश्ता पप्पू के पास आकर बोला, खान साहब तुझे अल्लाह का वास्ता पहले शादी तो कर ले। सरदार की बीवी शादी की पहली रात बेहोश हो गई। दोस्तों ने सरदार से बेहोश होने की वजह पूछी तो सरदार बोला, मेरी बीवी ने कहा आज कुछ ऐसा करो कि मेरे पसीने छूट जाएं। मैं उठा और पंखा बंद करके सो गया। साली गर्मी से बेहोश हो गई। पप्पू ने चैलेंज दिया कि मैं मीनारे पाकिस्तान को सर पर उठाकर पिशावर ले जा सकता हूँ। हजारों लोग इकट्ठे हुए। पप्पू बस तुम लोग उसे उठाकर सिर्फ मेरे सर पर रख दो। एक पठान ने पहली दफा कॉटन का सूट पहना तो सारा दिन खड़ा रहा। लोगों ने कहा कि खान साहब आप बैठते क्यों नहीं, खैरियत तो है ना। पठान बोला, ओए मैंने कॉटन का सूट पाया है, इन्हों वट पे जाने ने। पठान मिठाई वाले से, यार तुम कितने साल से जलेबियां बना रहे हो। मिठाई वाला, 30 साल से। पठान, बहुत अफसोस की बात है तुमसे अब तक सीधा जलेबी नहीं बनाई गई। आखिरकार एक दिन मैंने भी बाबा जी से पूछ लिया कि हम चाय क्यों पीते हैं। कुर्बान जाऊं बाबा जी की ज़ानत पर। बाबा जी ने गहरी सोच में चाय का एक घूंट लिया और क्या ही खूबसूरत जवाब दिया और लाजवाब कर दिया। बोले, क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो अपनी आंखों में एक एक कतरा अल्फी का डालें, नींद भी अच्छी आएगी और आंख भी नहीं खुलेगी। एक मच्छर कहीं जा रहा था, रास्ते में जोर का तूफान आया। मच्छर एक एक करके दरख्त से लिपट गया और तूफान टल जाने के बाद पसीना साफ करते हुए बोला, जी आज मैं ना होता एक ही कर गया सी। औरतें शादी के बाद अंगूठियां और जेवरात पहनती हैं ताकि पता चल सके वो शादीशुदा हैं, और मर्द हजरात को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है कि शादीशुदा हैं। लड़का, मुझसे शादी कर लो। लड़की, क्यों? लड़का, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, मुझे मंजूर है। शादी हो गई, बाद में पता चला लड़के का अबू 150 साल का है। खरबूजे की आंखें होती है क्या? नहीं ना। फिर क्यों कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है? बाबा जी कहते हैं कि पता नहीं लोगों के ख्वाबों में शादी के जोड़े, फूलों वाली गाड़ी, निकाह के सवारे कैसे आ जाते हैं। अपने ख्वाबों में तो टेंडे और घुंगलू वाली सब्जियां ही आती है। बल्ब का जला हुआ बरकी तवानाई, मोमबत्ती का जला हुआ हरारती तवानाई, और ये शरीकों का जलना कौन सी तवानाई में आता है? हम लड़कियों की जिंदगी तब मुश्किल हो जाती है जब साथ वाली आंटी आकर अम्मी को बताती है, मेरे घर में तो सारा काम मेरी बेटी करती है।
لڑکیوں کا بس نہیں چلتا ورنہ میڈیکل سٹور پر بھی اپنی فرمائش شروع کر دے۔ بھائی یہ گولی کسی اور رنگ میں دکھانا۔ کالج میں اعلان ہوتا ہے، جن لڑکوں نے اپنی سائیکل گرلز کالج کے سامنے کھڑی کی ہے فوراً وہاں سے ہٹا لیں۔ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ اعلان ہوتا ہے، صرف 10 سائیکلوں کو ہٹانے کے لیے جو 400 طالبہ گئے ہیں وہ دوبارہ کلاس میں واپس آ جائیں۔ بیٹا ممی آپ تو کہتی تھی پری اڑتی ہے، پھر ساتھ والی آنٹی نبیلہ کیوں نہیں اڑتی؟ ممی بیٹا وہ پری نہیں بیٹا، لیکن پاپا تو اسے پری کہتے ہیں۔ ممی لے پتر پھر آج اڑے گی تے نال تیرا پیو بھی اڑے گا۔ ایک لڑکی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہی تھی، پولیس والوں نے روک لیا اور بولا آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا، آپ کا چالان ہوگا۔ لڑکی بولی دیکھو بھائی جائز پیسے لگانا، میں یہاں سے ہی چالان کرواتی ہوں ہمیشہ۔ ایک سردار خوف زدہ ہو کر بیمار ہو گیا۔ دوست کیا ہوا؟ سردار یار کل میرے کلاس فیلو کا انتقال ہو گیا۔ دوست تو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سردار یار اس کا رول نمبر 45 ہے اور میرا 46 ہے۔ فقیر سحری کے وقت شیخ کے گھر گیا اور آواز لگائی میں اللہ کا مہمان ہوں۔ شیخ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے گیا اور بولا اے گھر ہی اللہ دائے۔ ایک پٹھان لندن میں ڈبل سٹوری بس پر بیٹھا، کنڈکٹر نے پٹھان کو اوپر بھیج دیا۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا اور کہا مروائے گا کیا، اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں۔ ایک پٹھان ڈاکٹر بن گیا، پٹھان نے پہلا ہی آپریشن کیا تو مریض مر گیا۔ پٹھان آپریشن کر کے باہر آیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے بولا یا اللہ پہلا تحفہ بھیجا ہے قبول کرنا۔ عورت اپنے شوہر کی قبر پر روتے ہوئے بولی چھوٹا بیٹا اسکول کے لیے نئے جوتے مانگ رہا ہے، کیا کروں میں؟ بیٹی نے موبائل کی فرمائش کی ہے، کیا کروں میں؟ میرے پاس خود اپنے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، کیا کروں میں؟ قبر میں سے آواز آئی مر گیا ہوں میں، سعودیہ نہیں گیا۔